हिजबुल्लाह और इजराइल के युद्ध में बार बार हम उत्तर इजराइल का जिक्र सुनते हैं, तो आखिर उत्तर इजराइल इस पूरे युद्ध में इतना महत्वपूर्ण क्यों है? हम जानते हैं कि उत्तर इजराइल से जो भी वहां पर इजरायली रहने वाले हैं उनको वो खाली कराया गया है, वो वहां पर नहीं रह रहे हैं, वहां पर खेतीबाड़ी पर असर पड़ा है, बाकी हर चीज पर, सामान्य जीवन पर वहां पर असर पड़ा है। क्योंकि जब से 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने हमला किया था इजराइल पर, उसके बाद से जब इजराइल ने जवाबी कार्रवाई गाजा में शुरू की तो हिजबुल्लाह ने उत्तर से उत्तर इजराइल में हमला करना शुरू किया, चाहे रॉकेट हो या ड्रोन हो या मिसाइल हो, उनसे हमला करना शुरू किया। लेकिन आखिर क्यों उत्तर इजराइल इतना महत्वपूर्ण है? इसका बहुत पुराना ऐतिहासिक महत्व है, लेकिन अगर मॉडर्न हिस्ट्री से हम शुरू करें तो 1948 में जो अरब इजरायली वॉर हुआ था उसमें कम से कम पूरा गैलीली इलाका जो है, जो नॉर्थ का है, वो इजराइल के कंट्रोल में आ गया और इसका अधिकतर जो इसकी जो आबादी है वो या तो वहां से भाग निकली या उनको वहां से भागने के लिए फोर्स किया गया। लेकिन तब भी बड़ी संख्या में अरब इजरायली जो है वो वहां पर रहते हैं, खासकर ड्रूज कम्युनिटी जो है वो वहां पर रहती है, बड़ी संख्या में क्रिश्चियन भी वहां पर रहते हैं। तो ये जो इलाका है ये कब्जे में आया। वहां पर उसके बाद 1967 में एक 6 डे वॉर हुआ जहां पर इजराइल ने गोलन हाइट्स को एनेक्स कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया और 1981 में ये कब्जा कंट्रोल हुआ। इसको अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मान्यता नहीं मिली, हालांकि यूएस में जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन था 2019 में तो उन्होंने इसको मान्यता दे दी। इस इलाके में करीब 30 इजरायली सेटलमेंट हैं, वहां पर बसाए गए हैं 30 जगहों पर, करीब 20,000 लोग वहां पर इजरायली वहां पर रहते हैं। ये सेटलमेंट जो हैं उनको गैर कानूनी कंसिडर किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय लॉ के तहत, लेकिन इजराइल जो है वो इस पर सवाल उठाता है। ये जो सेटलर्स हैं, जो इजरायली सेटलर्स हैं, वो कम से कम 20,000 सीरियंस जो ड्रूज हैं, अधिकतर उनके जो अरब ड्रूज हैं उनके साथ रहते हैं और ये जो ड्रूज हैं वो युद्ध के वक्त नहीं भागे थे। अब इसका महत्व क्या है? असल में जो ये इलाका है, जो उत्तर का इलाका है, वो 2 देशों से लगता हुआ है, सीरिया से और लेबनान से। सीरिया में गोलन हाइट्स के कारण एक बहुत बेहतरीन वांटेज पॉइंट मिलता है इजराइल को, वो नजर रख सकता है वहां पर जो भी मूवमेंट हो रहा हो, और एक जो इलाका है, जिस तरह का वहां पर इलाका है, उससे एक नेचुरल बफर इलाका मिलता है इजराइल को किसी भी मिलिट्री एक्शन से, अगर वो सीरिया की तरफ से होता है। ये इलाका ऐसे भी पानी के लिए एक बहुत अहम सोर्स है। आपको पता है कि कितना पानी की किल्लत है वहां पर, किस तरह से इनोवेशन इजराइल ने किए हैं। दूसरी तरफ जो जमीन है वहां पर वो काफी उपजाऊ है, वोल्केनिक सॉइल है वहां पर, और यहाँ पर काफी गाय भैंस भी वगैरह ये लोग रखते हैं। उसके अलावा काफी वहां पर विनियार्ड्स हैं, ऑर्चर्ड्स हैं, और इजराइल का अकेला स्की रिजॉर्ट भी यहाँ पर है। लेकिन अभी जो पूरा इलाका है नॉर्थ का वो हिजबुल्लाह के फायरिंग रेंज में है, उस पर हिजबुल्लाह जो है लगातार अटैक कर रहा है। युद्ध के एक लक्ष्य के तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के पीएम हैं, उन्होंने कहा है कि जो वहां पर रह रहे हैं इजरायली नागरिक वहां पर वापस लौटें, सुरक्षित शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर रहें, ये युद्ध का एक लक्ष्य है। और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए लेबनान में, साउथ लेबनान में वो लगातार हमले कर रहे हैं। साउथ लेबनान जो है वो हिजबुल्लाह का गढ़ है, वहां पर इजराइल जो है वो लगातार हमले कर रहा है ताकि हिजबुल्लाह की कमर टूटे और नॉर्थ उत्तर इजराइल में जो इजरायली हैं वो वापस जाकर वहां पर रह सके। कुल मिलाकर ये एक बेहद विवादास्पद जगह इसको मानी जाती है, और इस पर यहां तक कि इस इलाके में जो नॉर्थ का इलाका है, खासकर गैलीली का जो इलाका है, वहां पर हिजबुल्लाह भी 7 गांवों पर दावा ठोकता है, और ये भी एक दावा है कई दावों में। लेकिन अभी जो लड़ाई चल रही है वो इसलिए ताकि इजरायली वापस उत्तर में लौट सके। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।